नमस्कार साथियों, जैसे कि पता आपको दिल्ली पुलिस का पेपर आ चुका है भाई। अगर मेंसुरेशन के आते हैं 1 से 2 सवाल आपके पक्के हैं। अगर आप वीडियो देख के जाओगे तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका नंबर पक्का है। क्या पढ़ना है, कौन सा फॉर्मूला याद करना है, बिल्कुल डिटेल में बना दी है वीडियो और पीडीएफ भी तुम्हें मिल जानी है। समबाहु त्रिभुज की बात करें तो परिमाप कैसे निकालना है, अर्ध परिमाप, ऊंचाई, अक्षेत्रफल, अंत्य त्रिज्या, सारी चीजें दे रखी हैं भाई। अगर बात करें इस डेफिनेशन से भी सवाल आ रहा है भाई नए पैटर्न के हिसाब से, तो ध्यान रखना डेफिनेशन भी पढ़ के जानी है। सर अंतःवृत्त और परिवृत्त क्या है भाई, इसके अंदर सर्कल बना दो, वृत्त बना दो, अंतःवृत्त हो गया, बाहर बना दो, परिवृत्त हो गया। डायरेक्ट सवाल पूछेगा भाई, याद रखना। सर इतने फॉर्मूले याद कैसे होंगे भाई, 2 3 4 बार याद कर लो, अपने आप हो जाएंगे। अगर विषम बाहु त्रिभुज आ जाए, कोई भी त्रिभुज आ जाए, तो आप इस फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकाल सकते हो भाई। ये फॉर्मूला याद रखना भाई, कोई भी त्रिभुज है इससे आप उत्तर निकाल सकते हो, क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है। एस क्या है, अर्ध परिमाप, परिमाप क्या, परिमाप सारी साइडों का जोड़ है भाई। समकोण त्रिभुज के बारे में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, लिख देता हूं मैं हिंदी में भी, लो भाई। आधार गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल है भाई। तो घबराना नहीं है, डायरेक्ट सवाल आएगा। ये हाइट है, ये बेस है, क्षेत्रफल निकालो। बस आपको याद है तो आप आराम से कर सकते हो। परिमाप कैसे निकलता है, सारी चीजें भाई। अगर अंत त्रिज्या ये बाह्य, अगर परिवर्त है तो परिवर्त है, बाह्य त्रिज्या पूछे, सारी चीजें अंत त्रिज्या पूछे तो आप किस किस को जोड़ोगे। परिमाप पूछे तो सर आप क्या करोगे। सर अगर परिवर्त की त्रिज्या पूछ ले, सर परिवर्त की त्रिज्या पूछ ले तो कर्ण बटे 2, कर्ण को 2 से भाग कर दो, आपका काम हो जाएगा। लो भाई, वृत्त के बारे में, वृत्त का क्षेत्रफल ये याद करने बस 2, और वृत्त की परिधि बस 2। बता देता हूं फटाफट में। अर्धवृत्त में आपको ये करना है बस, और ये करना है। इसकी डेफिनेशन जरूर याद करें भाई, डेफिनेशन भी पूछ रहा है भाई। त्रिज्याखंड, बड़े हिस्से को दीर्घ, छोटे हिस्से को लघु। अगर जय मैं इसकी बात करूं, ये है भाई एल। अगर तुम्हारे से क्षेत्रफल पूछे, ये चाप की लंबाई यानी कि एल, एल पूछे तो ये है भाई त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये 1/2 एल इंटू आर। तीनों फॉर्मूले काम के, याद कर जाना। चतुर्भुज के बारे में भाई एक फॉर्मूला ये याद करना है बस, और कुछ भी याद नहीं करना भैया आपको। ये जर्नल इंफॉर्मेशन है कि इसका ये कैसे बनती है, इसके बारे में पूरी जानकारी याद आपको एक करना बस। लंब ये है भाई, ठीक है, विकर्ण ये है भाई, याद रखना। अगर मैं बात करूं तो विकर्ण एसी है, लिख रखा ऊपर, याद रहे हिंदी इंग्लिश दोनों में भाई। आयत के बारे में, आयत का क्षेत्रफल, सारी चीजें भाई पढ़ के जानी है 3 4 बार बस। परिमाप, क्षेत्रफल, दो ही चीज पूछेगा बस। अगर बाहर का रास्ता हो, ऐसे सवाल अक्सर आते हैं। सर पथ का क्षेत्रफल और पथ की परिधि कब, इस केस में। सर पथ का क्षेत्रफल इस केस में, अंदर की चारों ओर एक समान चौड़ाई डी का पथ का क्षेत्रफल। एबीसीडी के बाहर चारों ओर, तो बाहर और अंदर जब एरिया अक्ष बना देता है क्या सर, चौड़ाई का रास्ता, तो आपको ध्यान रखना है बाहर बना है या अंदर बना है। वर्ग, वर्ग में क्या याद करना है सर, परिमाप सारी भुजाओं का जोड़, याद करने की कोई जरूरत नहीं। ये और ये दो। समानांतर चतुर्भुज में क्या याद करना है, बस ये याद करना है सर, आधार गुणा ऊंचाई, और कुछ याद नहीं करना। क्षेत्रफल, और कुछ भी याद नहीं करना आपको। इसमें बेसिक जानकारी आपको नहीं चाहिए भाई, समानांतर चतुर्भुज के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ के जाए भाई, सवाल आ रहा है फेस 11-13 में। समचतुर्भुज के बारे में क्या पढ़ना है सर, एक ये पढ़ना है, एक ये पढ़ना है, दो ही चीज पढ़नी है बस, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना भाई। सर समलंब चतुर्भुज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल आया था भाई मोस्टली शिफ्टों में। 1/2 समानांतर भुजाओं का, समानांतर भुजा कौन सी है, अगर मैं लिखूं a + b × h, अब तुम्हें पता लगी कौन सी समानांतर है, कब क्षेत्रफल।
घनाभ, घनाभ के बारे में पूरी डिटेल है। घनाभ का कुल पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन। तो याद रखना भाई इसका, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले इसमें से याद करने, 4 दीवारी का जाए जब भी आपने ये लगा देना। चलो, घनाभ, इसमें कौन सा ऐसा रखें कि सबसे बड़ी जिसकी लंबाई हो, डंडा या कोई भी पोल रखा जा सकता है, तो उसे विकर्ण कहते। ये 1 नहीं है भाई, एल है ये। यानी कि अगर लिखूं एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एल से लंबाई, बी से चौड़ाई, एच से ऊंचाई, इतना तो जानते हो, नौकरी लगने वाले हो। लो भाई, घन, घन के बारे में पूरी डिटेल है। क्या याद करना है सर? पार्श्व और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो ही बस। ये याद नहीं करना आपको, ये याद करना इतना, एक ही क्यूब। सर विकर्ण निकालना तो √3a। सर सतह विकर्ण ये याद नहीं करना ना, ये याद करना। अगर विकर्ण कर सकते हो ये, बाकी आता नहीं, आज तक आया नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। चलो भाई, सर बेलन है भाई, बेलन। भाई बेलन के बारे में ये जानकारी है तुम्हारी, याद क्या करना है सर? याद करना है भाई 2πr/h। सर आयतन क्या होता है? πr²h। ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने, 1, 2 और 3। शंकु, शंकु के बारे में पूरा बताया गया। क्यों बताया सर, क्यों लिखा? भाई पेपर में सवाल आ रहा है डेफिनेशन से सीधा यहां से, इसलिए। शंकु में क्या याद करना है? तिर्यक ऊंचाई ये है भाई, तिर्यक ऊंचाई ये वाली एल। ये याद करोगे, ये याद करोगे, ये याद करोगे, ये चारों भाई। गोला भाई, गोले में सर 1 और 2, दो याद करने, पूरी डेफिनेशन एक बार देख के जाएंगे। अर्ध गोले में क्या सर? 1 और 2, दो याद करने, दो ही होते हैं इसमें। भाई अर्ध गोला आ गया सर, 1, 2, ये वाला याद करना है भाई सर 3। तो आप देख लीजिए अर्ध गोला कैसा दिखता है, सब कुछ साथ में तुम्हें मिल रहा है, चित्र भी और फॉर्मूले भी। लो भाई, प्रिज्म का यहां से एंटीक्यूटी ने भाई 3 बार सवाल पूछा है फेज 13 में भाई, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन दी है 3 बार भाई, इसी डेफिनेशन से। तो याद रखना, इसी पेज से 3 सवाल थे भाई। ये सारे इकट्ठे करके दे दिए फॉर्मूले, अगर आप बात करोगे तो सारे फॉर्मूले इकट्ठे हैं सर, तो ये आपने याद कर लिया, ठीक है। इकट्ठा चार्ट है, एक बार इसको देख लेना, पूरा देखने की जरूरत नहीं। सर नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी है, रोमन संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी है। अगर इकाई का अंक निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, जानकारी है पूरी भाई। ये लो भाई सर, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या सभी नंबरों के बारे में जानकारी। वास्तविक संख्या से फेज 13 में सवाल पूछ लिया था 2 बार इस पेज से भाई, 2 बार सवाल इसी पेज से, 2। अगला प्रीमेय, प्रीमेय सर 2 बार इस एग्जाम में पूछ लिया गया फेज 13 2025 में भी, तो इसलिए मैं ये सारी चीजें दे रहा हूं भाई, एक बार रिपीट कर लेना बस। इससे भी सवाल पूछा गया भाई। ये ऋणात्मक कौन से होते हैं, नॉन नेगेटिव कौन से होते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ये सारे सवाल पूछे हुए भाई। सर भाज्य, भाज्य, भाज्य संख्या कितनी है, ये सारी याद करके जाएंगे भाई आप, कम से कम 1 से 200 तक। लिखी कैसे जाती है? ऐसे भाई। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, पूरी डिटेल है, एक बार ये जरूर। सबसे छोटी 3 अंकों की है भाज्य, सबसे बड़ी है भाज्य। तो मोटे मोटे मैंने बता दिए भाई, याद करके जाना है। पूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, ये एक बार देख लेना भाई। बार वाले सवाल है, अक्सर पेपर में आते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 4 टाइप मैंने लिख दी है बार की। जितनों के ऊपर बार है उतने नाम का नो, बस यही सवाल है। जिसके ऊपर बार है उसको माइनस कर दो और उसके नाम की 0। भाई बोडोमास के हिसाब से आपको सिंप्लीफिकेशन सोल्व करनी है, ये आपका कर्म होना चाहिए भी ब्रैकेट ओपन करने का।
ऐसे ही भाई अगर ब्रैकेट ओपन करनी है तो ये कर्म होना चाहिए। अगर आपको सोल्व करना है तो ये पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। भाई घात और करनी से अक्सर पेपर में जाओगे तो सवाल दिखेगा ही दिखेगा। घात करनी किसे कहते हैं, ये फॉर्मूले आपको देख के जाएंगे। इस थ्योरम को भी देख के जाए, मैंने पूरे लगा दिए किसको क्या कहते हैं, किसका क्या नाम है, भाज्य कैसे निकलता है, कौन किससे कब भाग हो रहा है। भाई फर्मेट थ्योरम है तो फर्मेट थ्योरम भी आपको याद करनी है भाई, है कुछ नहीं, इससे एक कम नंबर होगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो एक उत्तर आएगा, सीधा सवाल आ जाता है भाई। दिल्ली पुलिस ने पहले भर भर के पूछ रखे। भाई डायरेक्ट फॉर्मूले से भी सवाल पूछा गया है तो ये फॉर्मूले आपको याद करने। ये किसके, स्केयर के, ये किसके, क्यूब के। दो बार यहां से भी भाई फेज 13 में सवाल आ लिया भाई, अगर मैं बताऊं तो 2025 में। तो इसलिए भाई मैं कह रहा हूं कि जरूर जरूर याद करके जाएं भाई। लो भाई यहां से तुम्हें याद नहीं करना, सर क्यों, क्योंकि तुम्हारे में अलजेब्रा आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं, मैंने दे दिए हैं, जो याद कर सकता है याद कर लेना भाई। भाई अगर भिन्न का एलसीएम निकालना है तो ये वाला, एचसीएफ निकालना है तो भाई एचसीएफ निकालना तो ये भाई। अगर आपको क्या चाहिए सर, दो बहुपदों की गुणा, एलसीएम निकालना तो ये, एचसीएफ निकालना हो तो ये, एम है भाई, ये एफ लिख देता हूं मैं लोग। तो भाई सबको बेस्ट ऑफ लक है, मेरी क्लास आएगी तो फिर बेस्ट ऑफ लक देंगे, पेपर अच्छे से करके आना है, नौकरी मिले तो जय जयकार भी जरूर करना है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।